उसके ठीक सामने उनका ऑफिस है और वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं आपके बजट को। राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग उनकी चलती है। 6 लोग हैं, एक नहीं है जी। हां, क्यों नहीं हो रही हैं? उसके 2 कारण हैं। पहला सबसे स्पष्ट कारण है कि आपके देश में आपको काम करने के लिए 14-15% के इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता और मल्टीनेशनल कंपनियों को काम करने के लिए 3-4% पर लोन मिल जाता है। सबसे बड़ा कारण है कि आपके देश में इंटरेस्ट के रेट दुनिया में सबसे ऊंचे हैं इस समय भी। सबसे बड़ा कारण यह है। अब आप उससे तुलना कर लीजिए अपनी कि कोई कंपनी आई है, उसको 3% इंटरेस्ट पे $100 बिलियन मिलेगा और आपको 15% के इंटरेस्ट पे अगर $1 बिलियन भी मिलेगा, तो आप कल्पना कर लीजिए कि आप दौड़ेंगे कैसे। एक बात। दूसरी बात, हर मल्टीनेशनल के सपोर्ट में उनके देशों की सरकारें खड़ी हुई हैं। दुर्भाग्य से ये हमारे देश में नहीं है। आपको मैं बता दूं, एक छोटा सा केस हुआ एनरॉन का, पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट हिंदुस्तान में खड़ी हो गई आके। जैसे ही यहां यह हुआ कि एनरॉन का एग्रीमेंट कैंसिल किया जाएगा, अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी, अमेरिका का फॉरेन ट्रेड सेक्रेटरी सब हिंदुस्तान में आके हाजिर हो गए। सिर्फ एक एनरॉन, और एनरॉन प्राइवेट कंपनी है, अमेरिकन पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं है। तो अमेरिका की एक कंपनी के लिए पूरी गवर्नमेंट खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए। आपके देश में ऐसा नहीं है। और तीसरा एक और कारण है कि हर मल्टीनेशनल कंपनी को उनकी पॉलिसीज बनाने में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के तमाम अधिकारियों की मदद मिलती है। या इसको ऐसे कहूं मैं कि मल्टीनेशनल के लोग आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक में भी हैं और उनके लोग मल्टीनेशनल्स में भी हैं। म्यूचुअल हर इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आईएमएफ को पता था कि हिंदुस्तान में 1 जुलाई 1991 को 23% डिवैल्यूएशन होगा। यह खबर उन्होंने 3 दिन पहले अपनी तमाम कंपनियों को बता दी। तो उन्होंने हिंदुस्तान में क्या किया, डॉलर उठा लिया मार्केट से और 2 जुलाई को वही डॉलर लेके आए आपके मार्केट में फिर। तो हर एक डॉलर पे उन्होंने 23% का मुनाफा कमाया। ये वो करते, इनकी तुरंत सूचना उन कंपनियों को मिल जाती है। ये सुविधाएं आपके देश में नहीं है आपकी कंपनियों को। तो इसलिए आपके देश की कंपनियां वैसी बन नहीं पाई, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाई।